सभी 12 मासों में कार्तिक मास को सबसे उत्तम माना गया है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत अथवा पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका कभी नाश नहीं होता। इस माह में जो मनुष्य भगवान की पूजा अर्चना पूर्ण विधि एवं विधान से करते हैं और पूर्ण श्रद्धायुक्त जप तप कथा श्रवण और दान पुण्यादि करते हैं वे परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने स्वयं ऐसा कहा है कि कार्तिक जैसा माह, गंगा जैसा तीर्थ, सतयुग जैसा युग और वेदों जैसा शास्त्र दूसरा नहीं है। न्याय एवं परिश्रम से कमाए धन को दान करने के लिए भी सबसे उत्तम मास कार्तिक ही है। इस जैसा दूसरा कोई माह नहीं है। इस माह में पराय अन्न को खाने से बचना चाहिए। जो मनुष्य अपने पापों से मुक्ति की इच्छा रखता हो उसे इस माह में भगवान वासुदेव को सदैव स्मरण करना चाहिए। शिवालयों में जाकर भजन कीर्तन एवं धर्म शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। कार्तिक माह में श्रद्धालु को नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और आपत्ति काल में मार्जन मात्र से संतुष्ट होकर भगवान शालिग्राम का ध्यान करना चाहिए। इस मास में संकल्प लेकर किए गए व्रत की पूर्णता से भगवान की कृपा का लाभ मिलता है। कार्तिक मास में दीपदान का भी विशेष महत्व है। ब्रह्मा जी ने एक बार श्री नारद जी से कहा था कि कार्तिक मास में प्रातः अरुणोदय यानी सूर्योदय काल में भगवान विष्णु का पूजन करना मोक्षदायी होता है। कार्तिक मास की यही महत्ता है कि इस मास में जो श्रद्धालु भगवान विष्णु का कमल पुष्पों से पूजन करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में जो श्रद्धालु भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए प्रत्येक जाप के साथ भगवान श्री विष्णु को तुलसी दल का एक पत्ता ही एक दल कहलाता है। इस प्रकार जाप करते हुए भगवान श्री विष्णु को तुलसी का दल अर्पित करता है वह मोती दान करने जैसा फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में जो श्रद्धालु भगवान श्री विष्णु की आरती कर प्रसाद स्वरूप प्रभु की मूर्ति के सम्मुख तुलसी दल अर्पित करता है उसे सहज ही भगवान की कृपा का फल मिल जाता है। कार्तिक मास में जो उपासक नित्य तुलसी दल पहले भगवान को चढ़ाए और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करता रहे उसके शरीर की शुद्धि हो जाती है। कार्तिक मास में भगवान के नाम स्मरण की बड़ी महिमा है। कार्तिक मास में सर्व पापहारिणी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ना सुनना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में गीता का पाठ करने वाले के पुण्य अनंत होते हैं। कार्तिक माह में स्नान, जागरण, तुलसी सेवन, दीपदान और भगवान के मंदिर में सफाई आदि करना उत्तम सेवाएं मानी जाती हैं। इस माह में भगवान की कथा और कीर्तन आदि उत्तम और मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। कार्तिक सुदी षष्ठी से 3 दिन केवल दूध पीकर नवमी से 3 दिन उपवास करने से बैकुंठ का वास मिलता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में नियम पूर्वक गेहूं अथवा चावल, दुग्ध, घृत, दधी, जल और पंचगव्य का सेवन करता है वह निश्चय ही विष्णु लोक का अधिकारी होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में नित्य स्नान पूजन करते हैं उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री हरि।